खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिडवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के प्रस्तावित दौरे को लेकर। सीतापुर प्रशासन अलर्ट, आईजी किरण एस ने तैयारियों का लिया जायजा। और बात होगी जिला पोषण समिति की बैठक में डीएम ने दिए सख्त निर्देश, पूरा करें लक्ष्य। फिर बात करेंगे डीएम ने फार्मर रजिस्ट्री जागरूकता वाहन को किया रवाना, फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी पर गिरी निलंबन की गाज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की बढ़ाई गई समय सीमा। जेल रोड पर गर्जा बाबा का बुलडोजर, हटाए गए अवैध कब्जे। पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। डीएमएसपी ने किया औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर सख्त हुए अधिकारी। गोला कॉरिडोर परियोजना का निरीक्षण, एसीएस अमृत अभिजात ने दिए निर्देश। आशीष जैन ने संभाला सीतापुर जिला जज का पदभार। 12 साल बाद जिंदा मिला मृत घोषित व्यक्ति। बुलडोजर चलाकर अवैध मस्जिद को किया गया जमींदोज। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट मोड में है। लखनऊ से पहुंचे आईजी किरण एस ने एसपी अंकुर अग्रवाल सहित तमाम अधिकारियों के साथ तैयारियों का जमीनी जायजा लिया। आईजी ने जीआईसी में बनाए गए हेलीपैड से लेकर तपोधाम आश्रम स्थित कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा और व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इससे पहले डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने एसपी अंकुर अग्रवाल के साथ स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, सीओसीटी विनायक भोसले, शहर कोतवाल अनूप शुक्ला, रामकोट थाना अध्यक्ष पीयूष सिंह सहित चौकी इंचार्ज मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की बैठक हुई। बैठक में मातृ शिशु स्वास्थ्य और कुपोषण के खिलाफ सख्त रुख देखने को मिला। बाल विकास पुष्टाहार विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। डीएम ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सभी पात्र लाभार्थियों का शीघ्र पंजीकरण कर लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सैम से मैम में आए बच्चों की नियमित फॉलोअप मॉनिटरिंग, एनआरसी में कम्युनिटी बेस्ड एडमिशन और 5 वर्ष तक के अति गंभीर बच्चों के मानक के अनुसार इलाज पर विशेष जोर दिया। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डीपीओ मनोज कुमार राव, बीएसए अखिलेश कुमार सिंह मौजूद रहे। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। शनिवार को डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने एसपी अंकुर अग्रवाल के साथ सदर तहसील में फरियादियों की समस्याओं को सुना। उनके समक्ष कुल 196 फरियादी पहुंचे, जिसमें से 10 फरियादियों को मौके पर न्याय मिला। जिलाधिकारी ने इस दौरान आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम सदर धामनी एमदास, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर की अन्य तहसीलों में भी संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। बिस्वा तहसील में 24 में 6, तहसील मिश्रिक में 72 में 14, तहसील सिदौली में 42 में 6 शिकायतें निस्तारित की गई। इस तरह महमूदाबाद 24 में 3, महोली में 28 में 3, तहसील लहरपुर में 67 में से 8 शिकायतों का निस्तारण किया गया।
किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार एवं उप जिलाधिकारी सदर धामनी एमदास ने सदर तहसील से झंडी दिखाकर वाहन रवाना किए। प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि फार्मर रजिस्ट्री न होने की स्थिति में पीएम किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। आने वाले वित्तीय वर्ष से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की बिक्री, फसल नुकसान पर मुआवजा, उर्वरक, बीज और कृषि यंत्र जैसी सभी सरकारी सुविधाएं भी केवल फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से ही उपलब्ध होंगी। सीतापुर से बड़ी कार्रवाई की खबर ने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। खैराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत दहलिया श्रीरंग में तैनात ग्राम विकास अधिकारी गीतांजलि वर्मा पर निलंबन की गाज गिरी है। ऑडियो वायरल होने के बाद गरमाए मामले में जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि सेक्रेटरी ने श्रमिकों और फर्मों के कुल 3,04,871 रुपए सीधे प्रधान के पुत्र मनीष कुमार के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता पर सीडीओ संतोष नारायण गुप्त ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल निलंबन की कार्रवाई की है। गीतांजलि वर्मा को ब्लॉक बिस्वा से संबद्ध कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद ब्लॉक से लेकर पंचायत तक खलबली मची हुई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। लहरपुर ब्लॉक परिषद सभागार में आयोजित विधानसभा स्तरीय चौपाल में केंद्रीय बजट पर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य राकेश त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुनील वर्मा, वीरेंद्र पुरी, राजेश्वर रस्तोगी, उदित वाजपेयी, सभी मंडल अध्यक्ष और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। भगवान दीन त्रिवेदी ने संचालन किया, जबकि मनोज गुप्ता ने बजट की योजनाओं को सरल शब्दों में समझाया। क्षेत्रवासियों के लिए निःशुल्क जांच और परामर्श का सुनहरा मौका है। एलिया क्षेत्र के चांदूपुर में मालती प्रसाद त्रिपाठी के आवास पर 8 फरवरी को कैंप लगेगा। कैंप में डॉक्टर प्रेरित जोशी जांच कर मुफ्त परामर्श देंगे। कैंप में शुगर की जांच कर सही सलाह दी जाएगी। आयोजकों ने बताया शिविर दोपहर 12 से 3 बजे तक आयोजित होगा। कस्बा कुतुबनगर के विश्वेश्वर मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। 7 दिवसीय भागवत कथा में कथा व्यास पंडित सुखदेव शुक्ल ने बताया सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कोई कष्ट नहीं होता है। आयोजक विनोद कुमार अवस्थी ने बताया 10 फरवरी को पूर्ण आहूत के दिन कन्या भोज और भंडारा होगा। कथा पंडाल में सुशीला अवस्थी, पुनीत अवस्थी, पुंडरीक अवस्थी, चंद्रकिशोर शर्मा सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नरेश कुमार ने जनपद के समस्त मुतवल्ली प्रबंध समितियों व प्रशासकों के लिए अहम सूचना जारी की है। नरेश कुमार के मुताबिक वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिसके तहत मुतवल्ली द्वारा विवरण फीड करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, वक्फ बोर्ड द्वारा जांच की अंतिम तिथि 15 अप्रैल, बोर्ड स्तर से अप्रूवल की अंतिम तिथि 5 जून निर्धारित की गई है। ऐसे में जिन मुतवल्लियों ने अभी तक वक्फ संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया है, उन्होंने बताया 15 फरवरी से पहले पंजीकरण कराना जरूरी है। थाना न्यायाधीश क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव के रहने वाले 51 वर्षीय लल्लू किसी काम से जा रहे थे, तभी गांव के पास रेलवे लाइन पर सीतापुर की ओर से आ रही मालगाड़ी से टकरा गए। हादसे में उनके सिर में चोट आई और पैर कट गया है। सूचना मिलते ही ग्रामीण उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नैमिषारण्य ले गए। सीएचसी अधीक्षक जयप्रकाश पटेल ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में उच्च प्राथमिक शिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र व नागरिक शास्त्र को सरल तरीके से पढ़ाने, एक्टिव लर्निंग व आईसीटी उपकरणों, दीक्षा, स्वयं प्रभा, भुवन ई पाठशाला का प्रशिक्षण दिया गया। समापन पर नोडल डॉक्टर रश्मि सिरोही ने शिक्षकों की सराहना की। कार्यक्रम में दिलीप वर्मा, अमित कुमार, स्नेहलता वर्मा, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, मोनिका गौतम, सीमा वर्मा मौजूद रहीं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को सफल बनाने के लिए पिसावा के ब्लॉक संसाधन केंद्र में अध्यापकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि 10 फरवरी को 2 से 19 साल के बच्चों का पेट के कीड़ों से बचाव की दवा खिलाई जाएगी। छोटे बच्चों को 13 फरवरी के माप अप राउंड में दवा दी जाएगी। बीसीपीएम दुर्गेश सिंह तोमर ने अभियान की जानकारी दी। प्रशिक्षण में बीईओ अवनीश कुमार, डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर पंकज सहित स्वास्थ्य कर्मियों ने समस्याओं का समाधान किया। ब्लॉक गुंदलमो की ग्राम पंचायत रामगढ़ में प्रधान पद की शक्तियों के निर्वहन के लिए प्रस्तावित बैठक अव्यवस्थाओं के चलते बेनतीजा रही। प्रधान पिंकी देवी के पद से हटने के बाद नए नाम के चयन के लिए बैठक बुलाई गई थी। वीडियो प्रदीप कुमार पहुंचे, जबकि नोडल अधिकारी एडीओ पंचायत राजेश कुमार अनुपस्थित रहे और कोई सदस्य भी नहीं आया। सचिव रमाकांत भी मौजूद थे। ग्रामीण ओम प्रकाश, बालक राम, दिनेश ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए।
राजेश कुमार ने कहा, कोरम पूरा न होने पर अगली बैठक में कार्रवाई होगी। ब्लॉक रेउसा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पतरासा में बाल उत्सव उत्साह, उमंग और रंगारंग कार्यक्रम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाध्यापक हरगोविंद वर्मा ने किया। बच्चों ने गीत, खेलकूद व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से प्रतिभा दिखाई। आर्यन, अनस, अभिनव, आदर्श, पुष्कर, विशाल, इंद्रजीत, अर्पित तथा पामी, अर्शिका, प्रीति, नीलू, शालिनी, नीलम, शुभी, रागनी, अंजलि को सम्मानित किया गया। जनवरी फरवरी महीने में जन्मे बच्चों का सामूहिक जन्म दिवस भी मनाया गया। आयोजन में सर्वेश कुमार, ओम नरेश, हरिनाम सिंह, सारिका श्रीवास्तव, अवन भारती, सुनीता यादव, उर्मिला देवी, सुमन देवी का सहयोग रहा। आकाश, पुष्कर, सौरभ जायसवाल, पंडित राजेश शुक्ला, डॉक्टर सर्वेश यादव, अशोक शुक्ला, ताज मोहम्मद, महंत केशव प्रसाद, मौलाना फुरकान, डॉक्टर सुधीर त्यागी, अजय गौतम, मोहम्मद फिरोज मौजूद रहे। सीतापुर के रामकोट कस्बे में सोमवार रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में सांसें थमने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जाता है धर्मेश की पत्नी सोनम अपने कमरे में फंदे से लटकी मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक पीयूष सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जाता है 2 साल पहले दोनों ने अंतरजातीय विवाह किया था। पुलिस के मुताबिक अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। लहरपुर के मोहल्ला बेहटी स्थित प्रभात मुन्नू लाल बिमला देवी इंटर कॉलेज में शनिवार को आशीर्वाद एवं विदाई समारोह संपन्न हुआ। अध्यक्षता प्रधानाचार्य उदय भान सिंह ने किया। संचालन अतुल कुमार अवस्थी ने किया। संस्थापक राजेंद्र श्रीवास्तव और प्रबंधिका पूनम श्रीवास्तव ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विशिष्ट अतिथि रमेश बाचोई और प्रमोद वर्मा रहे। पिसावा थाना क्षेत्र में शनिवार को सड़क हादसे में नेवदिया के रहने वाले अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। आवश्यक कार्य से साइकिल से कस्बे से जा रहे थे। अनिल की दौलतियापुर मोड़ के पास पिसावा की ओर से आ रही मोटरसाइकिल से आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में उनका दाहिना पैर टूट गया। मौके से गुजर रहे दौलतियापुर निवासी अजेंद्र प्रताप सिंह ने राहगीर बनकर मानवता दिखाते हुए उन्हें तुरंत वाहन से सीएससी पिसावा पहुंचाया, जहां उपचार जारी है। चिकित्सकों के मुताबिक स्थिति सामान्य है। सीतापुर के जेल रोड पर शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन का बुलडोजर अवैध कब्जों पर चला। इस दौरान झोपड़ी डालकर रह रहे लोगों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान विस्थापित लोगों को आंखों में बेबसी और सवाल साफ दिखाई दिए। लोगों का कहना था कि मकान भले ही मिल गया है, लेकिन जब रोजगार यही है तो वहां 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि सभी पात्र परिवारों को कांशीराम कॉलोनी में मकान आवंटित कर दिए गए हैं। साथ ही बिजली कनेक्शन की व्यवस्था भी की गई है। मौके पर तहसीलदार अतुल सेन सिंह मौजूद रहे। उन्होंने दावा किया कि पुनर्वास की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर की राजनीति में संगठनात्मक मजबूती की दिशा में कांग्रेस पार्टी ने अहम कदम उठाया है। सांसद राकेश राठौर ने पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता उषा देवी को रेउसा ब्लॉक अध्यक्ष पद पर मनोनीत कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। इस मौके पर सांसद ने उषा देवी को बुके भेंट कर सम्मानित किया और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन जमीनी स्तर पर और सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि उषा देवी कांग्रेस की विचारधारा, नीतियों और जनहित के मुद्दों को पूरी निष्ठा के साथ जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। कार्यकर्ताओं ने भी इस मनोनयन पर हर्ष व्यक्त करते हुए संगठन विस्तार का संकल्प लिया। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीओ विशाल गुप्ता ने बताया, थाना सदना पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान नरवीरपुर मजरा सरैया के रहने वाले हिस्ट्री शीटर पवन कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीओ ने बताया, पवन कुमार के पास से एक अवैध शस्त्र व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, आरक्षी लंकेश यादव, दीपक चाहर शामिल रहे। एसकेवी एजुकेशन पीजी कॉलेज बांसुरा द्वारा प्रथम अंतर विद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ शनिवार को जीआईसी बांसुरा ग्राउंड में हुआ। मुख्य अतिथि रेउसा ब्लॉक प्रमुख अवधेश कुमार चौहान ने फीता काटकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। राम सहारे चौहान व डॉक्टर अरविंद कुमार पटेल ने अतिथियों का माल्या अर्पण करके सम्मान किया। मुकाबले में जीआईसी बांसुरा सुपर ओवर में विजेता और संजू प्रजापति इंटर कॉलेज सेमरी की टीम भी विजयी रही। कार्यक्रम में अर्जुन सिंह, आशीष श्रीवास्तव, कमल सिंह, नवजोत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार राम कुमार गुप्ता व छोटकन्नू अवस्थी मौजूद रहे। सतना में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने मतदाता सूची सुधार अभियान युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनावों से पहले सूची को त्रुटिहीन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्लॉक कुल्लमो के एडीओ पंचायत
कार्यालय में पंचायत सहायकों व कंप्यूटर ऑपरेटरों की विशेष टीम डुप्लीकेट नामों की छंटनी कर रही है। बीडीओ संदीप कुमार ने बताया कि 93,846 डुप्लीकेट नाम हटाकर 8 फरवरी तक कार्य पूर्ण किया जाएगा ताकि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके। कमलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहौली के रहने वाले नेवल की पत्नी मालती ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मालती ने बीते बुधवार को कमलापुर थाने में लिखित प्रार्थना पत्र दिया था कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से वह परेशान हो गई है। उसके बाद उन्होंने IGRS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सीधे SP अंकुर अग्रवाल से हस्तक्षेप की मांग की है। पीड़िता ने शीघ्र जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की अपेक्षा जताई है, जिससे उसे न्याय मिल सके। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। तहसील मितौली में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, SP डॉक्टर ख्याति गर्ग और CDO अभिषेक कुमार ने 42 शिकायतें सुनकर समयबद्ध व गुणवत्ता परक निस्तारण के निर्देश दिए, जिनमें 4 का मौके पर समाधान हुआ। राजस्व, पुलिस व अन्य विभागों की शिकायतें दर्ज रहीं। साथ ही 3 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई हुई। 3 शिशुओं का अन्नप्राशन तथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की 5 लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष गुप्ता, मनीषा धारवे, मधुसूदन गुप्ता, SN चौरसिया, गजेंद्र प्रताप सहित अधिकारी मौजूद रहे। खीरी के भीरा कस्बे में एक युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। सुमित गुप्ता ने घटना से पहले वीडियो जारी कर इंसाफ की गुहार लगाते हुए कई नामचीन लोगों पर प्रताड़ना, घर कब्जाने और बंधक बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इंडिया ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जाता है उनकी हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाएगा, जहां उनकी सांसें थम गई। पत्नी प्रियंका गुप्ता ने जबरन नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। ASP अमित राय ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। खीरी में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने SP डॉक्टर ख्याति गर्ग के साथ तहसील मितौली का औचक निरीक्षण कर अभिलेख प्रबंधन और जन सुविधाओं की सघन पड़ताल की। उन्होंने न्यायालयों की अलमारियां खुलवाकर रिकॉर्ड जांचे तथा संरक्षण के निर्देश दिए। इस दौरान SDM मधुसूदन गुप्ता, प्रभारी तहसीलदार दिनेश कुमार मौजूद रहे। ADM नरेंद्र बहादुर सिंह ने धौरहरा तहसील में अभिलेखों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई, जबकि ADM न्यायिक अनिल कुमार रस्तोगी ने पलिया तहसील का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखी। अधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए। सूचना के अधिकार को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में लंबित RTI अपीलों व शिकायतों की सख्त समीक्षा की। बैठक का संयोजन ADM नरेंद्र बहादुर सिंह ने किया। आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जन सूचना अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर कार्यालय प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित हो। लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा हो। बैठक में प्रशिक्षु IAS मनीषा धारवे, ASP पश्चिमी मुख्य कोषाधिकारी अमित कुमार राय, DDO गजेंद्र प्रताप समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश की महत्वाकांक्षी छोटी काशी गोला कॉरिडोर परियोजना को गति देने के लिए अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने गोला गोकर्णनाथ में स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के समय उनके साथ विधायक अमन अरविंद गिरी भी मौजूद रहे। DM दुर्गा शक्ति नागपाल, CDO अभिषेक कुमार सहित अधिकारियों के साथ नक्शे व निर्माण कार्यों की समीक्षा कर समयबद्ध और मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए। सड़क पर्यटक सुविधाओं व मंदिर सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान SDM प्रतीक्षा त्रिपाठी, डॉक्टर कल्याण सिंह, राकेश वर्मा, ऋत्यक मिश्रा, अंजू चौधरी, उत्कर्ष शुक्ला, रमेश कुमार तिवारी मौजूद रहे। नवागत जिला जज आशीष जैन ने शनिवार को सीतापुर के जिला जज का कार्यभार ग्रहण किया। साथ ही मुकदमों की सुनवाई भी की। कार्यभार ग्रहण करने के बाद बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, महासचिव दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इशरत अली खां, उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे, दीपक प्रशासनिक सचिव कौशलेंद्र सिंह, प्रेम रतन कटियार व बलीग अहमद खान ने शिष्टाचार भेंट की। बताते चले जिला जज कुलदीप सक्सेना 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे। जिला जज आशीष जैन ने सायंकाल कचहरी परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान जिला जज आशीष जैन के साथ ADJ प्रथम ज्ञान प्रकाश, ADJ द्वितीय महेंद्र सिंह, विशेष न्यायाधीश SCS तेरोहम्मद शफीक, विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट भगीरथ वर्मा, ADJ पंचम नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, विजय कुमार आजाद, ADJ चतुर्थ दिनेश नागर, ADJ FTCO AW, ADJ तृतीय अविनीश चंद्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय भान, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी विनीत वैश्य, नाजिर शशिकांत शुक्ला मौजूद रहे। रामपुर मथुरा की रायसेनपुर गौशाला में ADM न्यायिक खालिद अंजुम की जांच ने बड़ा खुलासा कर दिया है। रंग लगवाकर कराई गई दिन भर की काउंटिंग में नायब तहसीलदार कानून को और तकनीकी सहायकों की मौजूदगी में करीब 1400 गौवंश मिले।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र सिंह चंदेल ने पहले डीएम को केवल 984 गौवंशों की रिपोर्ट भेजी। दोनों आंकड़ों में भारी अंतर से सीवीओ की रिपोर्ट संदिग्ध हो गई। इसी आधार पर सेक्रेटरी लौकुश मौर्य निलंबित हुए। अब बीडीओ प्रतिभा जायसवाल और प्रधान शोभा गुप्ता को नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद जब एडीएम अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपेंगे तो और भी कई पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। रामपुर मथुरा में रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रतिभा एवं सम्मान समारोह उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि वीडियो उदयमणि पटेल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक सत्येंद्र प्रताप सिंह ने की। समारोह में वार्षिक परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि ने पढ़ाई के साथ खेलकूद व अन्य गतिविधियों पर जोर देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह सहित शिक्षक मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मौत के 12 साल बाद स्कूटी चलाते मिले मृतक की। यह मामला यूपी के आगरा से सामने आया है। दरअसल आरोपी ताराचंद पर 1999 में धोखाधड़ी का एक केस दर्ज हुआ था। इस पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ तो 2013 में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पर पुलिस की तरफ से आख्या दे दी गई। बताया जाता है आरोपी ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे खुद को मुर्दा साबित कर दिया और कोर्ट से अपने खिलाफ चल रहे वाद को बंद करवा दिया। इस पर पुलिस ने आरोपी के पड़ोसियों से हस्ताक्षर कराकर मृत होने की आख्या दे दी। मामले ने नया मोड़ तब लिया जब थाना हरि परवर क्षेत्र के घटिया अजमा खां निवासी वादी राजकुमार वर्मा ने आरोपी ताराचंद शर्मा को स्कूटर चलाकर जाते हुए देखा। और इस खबर में बात होगी घूसखोर पंडित फिल्म के विरोध में हुए अर्धनग्न प्रदर्शन की। यूपी में घूसखोर पंडित फिल्म का विरोध शनिवार को भी जारी रहा। ब्राह्मणों ने आगरा में अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस बीच भाजपा नेता अपर्णा यादव ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस तरह की असंवेदनशील बातें कहना या लिखना ठीक नहीं है। बरेली के मौलाना सहाबुद्दीन रजवी ने भी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अब बात केंद्रीय राज्य मंत्री के सामने किसानों द्वारा किए गए हंगामे की। दरअसल यूपी के वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान के सामने किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों ने मंत्री का घेराव भी किया, मंच के निकट पहुंचकर बहस भी की। इस दौरान किसानों ने जब जमकर नारेबाजी की तब दो मंत्री भड़क गए। काफी देर तक चले हंगामे से मामला बिगड़ता देख राज्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से बजट की खूबियां भी नहीं गिना पाए। और इस खबर में बात होगी मंत्री की फोटो के साथ कालिख पोतकर व्यक्त किए गए विरोध की। यूपी के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को नकली गांधी बताए जाने से पार्टी में नाराजगी है। रायबरेली में होर्डिंग्स लगी मंत्री दिनेश कुमार सिंह की फोटो पर काली शाही पोत दी गई। उसके ऊपर गद्दार लिखा गया। होर्डिंग्स पर सवाल किया गया था कि गद्दार कौन है, असली सरदार रवनीत सिंह बिट्टू या नकली गांधी राहुल गांधी। हालांकि मंत्री के फोटो पर कालिख किसने पोती इसका पता नहीं चल सका है। अब बात करेंगे यूपी के पंचायती राज्य मंत्री द्वारा सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कसे गए तंज की। सुल्तानपुर पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव सत्ता से दूर है। मंत्री ने दावा किया कि यादव समाज के लाखों लोग भाजपा का झंडा लेकर घूम रहे हैं, जबकि मुसलमान असवुद्दीन ओवैसी के साथ चले गए। ऐसे में अखिलेश यादव 2027 का चुनाव जीतने के बाद कैसे कर रहे हैं यह समझ से परे है। अब बात बुलडोजर कार्रवाई की। यूपी की बरेली में बाबा का बुलडोजर फिर गरजा। इस दौरान भोजीपुरा स्थित पिपरिया गांव में अवैध रूप से निर्मित मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। एसडीएम सदर प्रमोद कुमार के मुताबिक यह मस्जिद राजस्व अभिलेखों में सरकारी बंजर भूमि पर बनी हुई थी। एसडीएम के मुताबिक इस भूमि को लेकर 2008 से कानूनी विवाद चल रहा था। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।